वर्ल्ड वॉर 3 ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता, वो धीरे धीरे शुरू होता है। मिडिल ईस्ट में अब जो चल रहा है वो सिर्फ एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये यूएस, इजराइल और ईरान के बीच पावर टेस्टिंग है और अगर कंट्रोल लॉस हुआ तो ग्लोबल इम्पैक्ट हो सकता है। आज सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं वहाँ चल क्या रहा है। मिडिल ईस्ट एक सेंसिटिव रीजन है, यही इजराइल है, यही ईरान है और यहीं पर अमेरिका का मिलिट्री बेसेस भी है। रिसेंट मंथ्स में टेंशन बढ़ गया है। इजराइल का मानना है कि ईरान अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ईरान का मानना है कि इजराइल और अमेरिका उसको रीजियन में आइसोलेट करना चाहता है। रिजल्ट स्ट्राइक, रिटेलिएशन, मिसाइल एक्सचेंज। ये पहले प्रॉक्सी वॉर था पर अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जैसा फील हो रहा है। सिंपल रीजन समझो, इजराइल छोटा कंट्री है, वो अपनी सर्वाइवल को सबसे ऊपर रखता है। अगर उसको लगता है फ्यूचर में थ्रेट बड़ा होगा, वो पहले स्ट्राइक करता है। इसको बोलते हैं प्रिमिटिव डॉक्ट्रिन। ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट में उसका इन्फ्लुएंस स्ट्रांग रहे। वो डायरेक्टली इजराइल से नहीं पर प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू प्रेशर क्रिएट करता है, इसीलिए दोनों के बीच ट्रस्ट जीरो है। अब यहाँ पर अमेरिका का रोल क्या रहने वाला है? यहाँ अमेरिका का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़ नहीं सकता। ऑयल रूट्स, मिलिट्री प्रेजेंस, ग्लोबल डोमिनेंस। अगर रीजन अनस्टेबल होता है तो अमेरिका रिएक्ट करेगा ही। मिडिल ईस्ट दुनिया का ऑयल हर्ट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से दुनिया का मेजर ऑयल सप्लाई पास होता है। अगर यहाँ वॉर एस्केलेट होता है, ऑयल प्राइस स्पाइक, शिपिंग रिस्क, इंश्योरेंस कॉस्ट हाई, ग्लोबल इन्फ्लेशन। ये सिर्फ रीजनल इशू नहीं, ये इकोनॉमिक चेन रिएक्शन है। इंडिया पर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अब सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया अपना 80% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है और उसमें मिडिल ईस्ट का बड़ा रोल है। अगर ऑयल $20 से $30 पर बैरल भी ऊपर गया, पेट्रोल महंगे, डीजल महंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, फूड प्राइसेस इंक्रीज, इन्फ्लेशन प्रेशर्स आएगा, गवर्नमेंट को सब्सिडी या टैक्स एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, रुपये पर प्रेशर आ सकता है, स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स लॉन्ग चला तो इंडियन वर्कर्स जो गल्फ में काम करता है उन पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। ये इमोशनल और इकोनॉमिक दोनों एंगल है। वर्स्ट केस क्या हो सकता है? अगर सऊदी अरेबिया, टर्की या दूसरे गल्फ कंट्रीज इनडायरेक्टली एंटर करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट वाइड हो सकता है और अगर यूएस और ईरान डायरेक्ट क्लैश में आ गए तो सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, सब कंट्रीज फुल वॉर अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि फुल वॉर सबको नुकसान करेगा, इसीलिए ज़्यादा चांस है लिमिटेड एस्केलेशन का। मिडिल ईस्ट 2026 ये सिर्फ मिसाइल की स्टोरी नहीं, ये पावर बैलेंस की स्टोरी है और इसका इम्पैक्ट तेल अवीव या तेहरान तक लिमिट नहीं रहेगा। इसका असर दिल्ली तक महसूस हो सकता है। क्वेश्चन सिंपल है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल में रहेगा या ग्रेजुअली स्प्रेड करेगा? बिकॉज ग्लोबल स्टेबिलिटी कभी भी परमानेंट नहीं होता। ये एक न्यूज़ अपडेट नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन था। अगर आप ऐसा डीप एनालिसिस चाहते हैं तो पास टू पावर